हेलो, वेलकम। नमस्ते। आज हम जानेंगे EOS-4 के बारे में, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 4। ये इसरो का पहला लॉन्च है 2022 का। और इसके अलावा और भी काफ़ी सारे एक्साइटिंग लॉन्चेस इस साल इसरो करने वाला है, जैसे कि चंद्रयान 3। सो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 4 ये एक नया सीरीज़ लॉन्च हुआ है। इसके पहले अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स काफ़ी सारे थे, जैसे कि रिसोर्स सैट, कार्टोसैट, ओशन सैट, ये सब। लेकिन ये नया नेमिंग सीरीज इसरो ने स्टार्ट किया, जिसके तहत EOS-4 अभी अभी सक्सेसफुली लॉन्च हुआ है। कार्टोसैट जैसे कि ऑप्टिकल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, यानी कि ये कैमरास लगे होते हैं इसमें और ये फ़ोटो खींचता है ऊपर से अर्थ का। और ये लैंड टोपोग्राफी और मैपिंग वगैरह में काम आता है। ओशन सैट जैसे नाम में है, ओशन मॉनिटरिंग के लिए, एप्लीकेशंस के लिए यूज़ होता है। कुछ इनसेट सैटेलाइट्स भी थे जो कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट की कैटेगरी में थे, कुछ बाकी कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स थे। स्कैटसैट भी एक तरह का अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट था पहले, जो वेदर फोरकास्टिंग और साइक्लोन ट्रैकिंग के लिए यूज़ होता था। जो रिसोर्स सैट है, वो भी एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट था और वो रिसोर्स मॉनिटरिंग के लिए यूज़ होता था। इसके अलावा GI सैट भी था, जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट था। तो ये बेसिकली काफ़ी तरह के पहले सैटेलाइट्स थे, और जो जो काम था उनका उसके हिसाब से नामकरण किया गया था इन सब का। लेकिन अब अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स थे, सब थे उसी के बेसिस पे नाम हुआ था। लेकिन अब इसरो ने नया सीक्वेंस लॉन्च किया है, ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट सब कहलाएंगे। बस नंबर, उनका सीरियल नंबर जो है वो चेंज होते जाएगा। EOS का जो काम होता है वो बेसिकली फॉरेस्ट मैपिंग होता है, या सॉइल मॉनिटरिंग, सॉइल असेसमेंट, सॉइल में वाटर लेवल कितना है वो देखने के लिए, वेदर और क्लाइमेट ऑब्जर्वेशंस के लिए ये काम आता है। फिर मिनरल या वाटर रिसोर्सेज को मैपिंग के लिए और मॉनिटरिंग के लिए भी काम आता है। तो जो EOS फर्स्ट जो था 01, वो लॉन्च हुआ था 2020 में। ये पहला सैटेलाइट है EOS का, जो न्यू सीरीज स्टार्ट हुई है इसरो द्वारा। उसमें पहला सैटेलाइट था EOS-1, जो कि अभी काम कर रहा है, ऑर्बिट में है। और जो सेकंड EOS-02 है, वो अभी लॉन्च नहीं हुआ है। एक्चुअली वो SSLV पे लॉन्च किया जाएगा। SSLV अभी डेवलपिंग स्टेज में है। उसका नाम है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये PSLV और GSLV जैसे लॉन्च व्हीकल्स हैं इसरो के, उसी तरह से SSLV एक नया सैटेलाइट, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इसरो ने डेवलप किया है, जो कि स्मॉल सैटेलाइट्स को लॉन्च करेगा। और इसका कॉस्ट कम बैठेगा, क्योंकि PSLV GSLV काफ़ी पावरफुल रॉकेट्स हैं, काफ़ी ज़्यादा वेट के सैटेलाइट्स, और सैटेलाइट्स को ये ऑर्बिट में डाल सकते हैं, और काफ़ी ज़्यादा हाइट तक। तो SSLV का काम रहेगा छोटे सैटेलाइट्स को और इन लोअर अर्थ ऑर्बिट में डालने का। फिर EOS-2 के बाद आया EOS-3, जो कि लास्ट ईयर अनफॉर्चुनेटली फेल हो गया था उसका लॉन्च। तो EOS-03 फिर काम नहीं कर रहा है ऑब्वियसली। और EOS-4 जो भी लॉन्च हुआ है। EOS जो सैटेलाइट है, ये अगर पुराने नाम से देखा जाए तो रीसैट सीरीज में आता, जो कि रेडार इमेजिंग सैटेलाइट होता है। सो EOS-4 जो कि एक रेडार इमेजिंग सैटेलाइट है, ये ऑप्टिकल सैटेलाइट नहीं है, यानी कैमराज नहीं लगे हैं इसमें। एक सिंथेटिक अपर्चर रेडार होता है, जो कि किसी भी मौसम में, किसी भी कंडीशन में, रात के अंधेरे में भी ये अर्थ के सरफेस को मैप कर सकता है। तो ये ऑप्टिकल सैटेलाइट्स पे एक काफ़ी बड़ा एडवांटेज होता है रेडार इमेजिंग सैटेलाइट्स का। तो EOS-4 इसरो के अनुसार इसीलिए काम आएगा, क्योंकि ये एग्रीकल्चर हो गया, या फ्लड के दौरान, या फॉरेस्ट के मैपिंग के लिए, हाइड्रोलॉजी यानी रिवर्स के मैपिंग के लिए काफ़ी काम आएगा। और ये रात के अंधेरे में भी, जैसे मैंने कहा, ये काम कर सकता है। सो EOS-4 के अलावा दो और सैटेलाइट्स हैं इसमें जो लॉन्च हुए हैं। जो पहला है InspireSat-1 एंड INS-2D। InspireSat-1 इंडिया और US के यूनिवर्सिटीज़ के बीच में कोलैबोरेशन होकर डेवलप किया गया है। इसमें एक एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर लगा है, जो कि सोलर फ्लेयर्स को स्टडी करेगा। INS-2TD, TD स्टैंड्स फॉर टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर। ये इंडिया भूटान के बीच में पार्टनरशिप है। और ये जो सैटेलाइट होगा भूटान सैट नाम से, या INS-2B नाम से लॉन्च होगा, वो मार्च में होगा। ये उसके लिए टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर सैटेलाइट है। और वो भी सैटेलाइट जो है वो PSLV ही का यूज़ करके लॉन्च किया जाएगा।
फिर हम आ जाएंगे अगर अभी इंडिया के ऑपरेशनल सैटेलाइट्स की लिस्ट पे, तो कुल मिला के इंडिया के पास है 53 ऑपरेशनल सैटेलाइट्स टोटल। और उसमें से 21 अगर देखा जाए तो वो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स हैं, और बाकी 21 कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं। 8 सैटेलाइट्स IRNSS के हैं, इंडियन रीजनल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम, जो कि आपने सुना होगा नाविक के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा 3 साइंस सैटेलाइट्स हैं, जैसे इंस्पायर सैट 1 हो गया, वो भी एक साइंस सैटेलाइट है। तो उसी तरह से जो साइंस सैटेलाइट होते हैं वो कुछ महीनों के लिए ही काम आते हैं और एक स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए बनाए जाते हैं। बेसिकली ये स्टूडेंट्स या यूनिवर्सिटी में रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो कर रहे होते हैं साइंटिस्ट, उनके द्वारा डेवलप किया जाता है। और ये कुछ महीनों के बाद जो इनका काम होता है वो ख़त्म होने के बाद ये यूजलेस हो जाता है। तो ये इंडिया के टोटल सैटेलाइट्स हो गए। जो PSLV जैसे मैंने बताया, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये इंडिया का सबसे सक्सेसफुल लॉन्च व्हीकल रहा है। टोटल 54 फ्लाइट्स हो चुके हैं PSLV के। और अब PSLV का ही एक एक्सेल वर्जन है जो यूज़ होता है। ये और ज़्यादा पावरफुल है और ज़्यादा वेट को हायर ऑर्बिट में पहुंचा सकता है, क्योंकि इसके साथ और 6 स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स लगे होते हैं।